बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर और मैं हूं सैफुल इस्लाम। हमने इससे पहले दो वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप उम्रा के लिए जाते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें हैं या कौन सा ज़रूरी सामान है जो आपको साथ लेकर चलना चाहिए घर से ही। और फिर वहाँ पर कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात भी किए थे, तो उनके जवाबात भी मैं आज की वीडियो के अंदर दूंगा। और वो सामान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ से आपको लेकर जाना चाहिए, उसका मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा बता दूंगा, ताकि जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो इसी वीडियो के ऊपर इक्तफ़ा करें और इसी से उनको सारी चीज़ों का पता चल जाए। लेकिन अगर आप तफसील के साथ देखना चाहते हैं तो उन दो वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा उम्रा का मुकम्मल मैंने कोर्स आपको बता दिया है कि उम्रा किस तरह से करना है, घर से लेकर बैतुल्लाह तक और फिर बाल कटवाने तक सारे मसाइल मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा से है और मर्दों के लिए भी उस दूसरी एक वीडियो मौजूद है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप अगर ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको किसी से कोई रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई उम्रा के हवाला से हो जाएगी। जब भी कोई हज या उम्रा करता है तो उसमें मुख्तलिफ हैसियतों के लोग होते हैं। अच्छा, हज के मौसम में या हज जब किया जाता है तब तो कुछ कैंप्स भी लगते हैं जिनमें तरबियत की जाती है हुज्जाज कराम की, तो उसमें इतना मसला नहीं होता कि सब कुछ वहाँ पर तरबियती जो कैंप होते हैं उनमें अंदर सब कुछ बता दिया जाता है। जो हज कैंप वगैरह लगते हैं उनमें बता दिया जाता है, लेकिन उम्रा के एतबार से ये कुछ भी नहीं ऐसा होता। ना तो ट्रैवल एजेंसीज इसका थोड़ा बहुत एहतमाम करती हैं, हालांकि उनको करना चाहिए, थोड़ा एहतमाम करना चाहिए। अगर क्योंकि उम्रा में ना तो कोई बहुत लंबी मशक्क़त होती है, बस 3-4 काम हैं जो करने हैं और उम्रा मुकम्मल हो जाना है। तो अगर 1 घंटे की तरबियती नशिस्त हो जाए उन लोगों की जो उम्रा के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि उनको वहाँ पर जाकर किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो। तो बढ़ते हैं जी अपने मौजू की तरफ, कि हमारा मौजू है कि उम्रा के लिए ज़रूरी सामान जो हमें लेकर जाना चाहिए। मैंने अर्ज़ कर दिया कि मुख्तलिफ हैसियतों के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपने पैसे का कोई इतना मसला नहीं होता, और कुछ जो होते हैं बड़े महदूद से बजट में वो लोग उम्रा के लिए जा रहे होते हैं। अब जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, वो कितना भी पैसा उनको हो तो वो खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए तो जाहिर है कोई इतना मसला किसी चीज़ का भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनको भी साथ लेकर चलना पड़ती हैं। और जिन लोगों को बजट की प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं कि हमारा कम खर्चे में ये सफ़र जो है वो हो सके, तो उनको ज़्यादा चीज़ें अपने साथ यहाँ से लेकर जानी चाहिए। अगर वो लेकर जाएंगे तो उनका बहुत ही ज़्यादा उनकी बचत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनके पैसे बच जाएंगे और कम पैसों में वो उम्रा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात को समझ लें कि वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिलेगी, अच्छी से अच्छी मिलेगी, सब कुछ आपको मिल सकता है। ये नहीं कि वहाँ आपको मिलना कुछ नहीं है, मिलना वहाँ पर आपको सब कुछ ही है। हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, सारा कुछ है वहाँ पर। लेकिन बात वही है कि जब हम पाकिस्तान से, इंडिया से बांग्लादेश में जाते हैं तो हम अपने पैसे से रियाल में कन्वर्ट हुए होते हैं। तो अब पाकिस्तान से अगर हम कन्वर्ट होते हैं तो 75 या 80-85 रुपए का एक रियाल होता है। तो वो चीज़ जो पाकिस्तान में हमें 20 रुपए की मिलनी है, अगर वहाँ पर वो चीज़ हमें 1 रियाल की भी मिलती है तो जाहिर है पाकिस्तानी पैसों के एतबार से वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। और फिर हम पाकिस्तानी वहाँ पर इसका हिसाब ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हमने रियाल में तो कमाया नहीं होता, हमने कमाया पैसे में होता है, रुपए में होता है, और फिर हमने खर्च रियाल में करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं और फितरत के अंदर भी ये चीज़ है कि हिसाब किताब वहाँ पर करना पड़ता है, लोग करते भी हैं। तो इसलिए आप अगर यहाँ से चीज़ें लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसके में ये है कि एक तो आपका बड़ा सूटकेस होगा, लगेज या बैगेज उसको कह लें, जो आपने वहाँ पर जमा करवाना है, उसके अंदर आपने अपना टोटल सामान जितना भी है आप उसमें डाल लेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो वो है, और दूसरा एक आपने जूतों के लिए थैला ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, 2 थैले ले लें, बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं। एक तो आप में जूते अपने डाल सकते हैं जब आप मस्जिद हराम में जाते हैं, मस्जिद नबी में जाते हैं, और दूसरा ये है कि आपने जब पानी लेकर आना होता है तो पानी की बोतलें भी आप भर कर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका बड़ा वहाँ पर काम होता है, जो आप कपड़े का थैला साथ लेकर चलते हैं। एक छोटा बैग होना चाहिए जो जिसमें आप अपने ज़रूरी कागजात जो हैं उनको उसके अंदर रख सकें। और मर्दों के लिए एक बेल्ट होना चाहिए जो जिसके साथ जेब भी लगी होती है, जो एहराम के ऊपर बांध लिया जाता है।
احرام کے مردوں کے لیے 2 جوڑے ہونے چاہیے، جو 2 سیٹ ہونے چاہیے احرام کے۔ ایک احرام کا جو سیٹ ہے گھر سے آپ اپنے اس تھیلے میں یا اس بیگ میں ڈال لیں جو آپ نے جہاز میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، جو ہینڈ کیری کرنا ہے، اور دوسرا آپ اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیں۔ استری آپ رکھ لیں، اگر فیملی ہے جا رہی ساتھ میں تو آپ استری ضرور رکھ لیں، کیونکہ وہاں ہے یہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں کہ میں وہاں پر کپڑے دھلواؤں بھی، استری بھی کرواؤں، تو یہ بجٹ سے بہت زیادہ باہر ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کا بجٹ بہت زیادہ ہائی ہے، میں ان کے لیے تو یہ بات ہی نہیں کر رہا، یہ جو عام نارمل بجٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے، خصوصاً فیملی والوں کے لیے۔ اکیلا بندے کا گزارا ہو جاتا ہے، وہ نہ بھی استری کرے گا تو کیا ہو گیا، اگر 2 4 5 افراد ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اب ہم سارے جو ہیں مل کر ہم کپڑے بھی استری کر لیں اور بہت سارے کام جو ہیں، تو اس کے لیے استری کا ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی ہلکے وزن والی استری آپ ساتھ لے کر چلیں۔ اسی طرح چولہا ضرور لے کر جائیں، الیکٹرک چولہا، چاہے وہ ہاٹ پلیٹ جو ہوتی ہے وہ لے کر جائیں، یا پھر جو چولہا ہوتا ہے ہیٹر والا وہ لے کر آپ ساتھ جائیں۔ فرائی پین آپ ساتھ میں رکھ لیں۔ ضروری جو ادویات ہیں وہ اگر تو آپ کوئی ریگولر ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو آپ ساتھ رکھ لیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ جسم درد کے لیے، پیٹ کے لیے، سر درد کے لیے، اور اسی طرح معدے کے لیے یہ مختلف جو ادویات ہیں ان کو آپ ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہاں پر آپ کو میڈیسن بہت ہی زیادہ مہنگی پڑے گی، اگرچہ مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی ہاسپٹل موجود ہے جہاں پر فری بالکل آپ کو میڈیسن مل سکتی ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی ہے، لیکن ایک تو وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ دیتے ہیں، ورنہ وہ نہیں دیتے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر 2 4 میڈیسن جو ضروری میڈیسن ہیں یہ آپ یہاں سے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو پھر وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو تو پھر آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری جو میڈیسن ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس طرح جوہر جوشاندہ ہے کرشی کا یا کسی بھی کمپنی کا، آپ یہ بھی ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ موسم کے اعتبار سے اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ چھتری ساتھ رکھیں، سن گلاسز رکھیں، اسی طرح صابن ہے، سرف ہے، شیمپو ہے، ان چیزوں کو آپ ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ نیل کٹر اپنے ناخنوں کاٹنے کے لیے وہ ساتھ لے کر جائیں۔ چھوٹی کینچی ضرور رکھیں، خصوصاً خواتین کے لیے کہ ان کو اپنے بال کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ عمرہ مکمل کر لیتی ہیں، تو وہ بھی ساتھ میں رکھیں۔ سوئی دھاگا ساتھ رکھیں، اس کی ضرورت وہاں پر بالکل پڑ جاتی ہے۔ اور اپنے ہونٹوں کے لیے کوئی بھی آپ ویزلین یا لپ لوز وغیرہ مل جاتی ہیں اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ چائے ساتھ لے کر جائیں، جو پتی ہے یہ اپنی ساتھ لے کر جائیں۔ ماسک وغیرہ لے جائیں، آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اور ضروری جو چیز ہے ایک اور وہ یہ کہ آپ سامان پیکنگ کے لیے ریپنگ شیٹ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے، وہ آپ لے کر جائیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ یہ مہنگا پڑ جاتا ہے، تو ریپنگ شیٹ کے ساتھ آپ ٹیپ بھی لے کر جائیں۔ اور یونیورسل پلگ جو ہے یہ ساتھ ضرور لے کر جائیں، پاور ایکسٹینشن ساتھ لے کر جائیں، اور 3 پن والی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کر جائیں، کہ وہاں پر ہوٹل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 3 پن والے پلگ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر آگے لگانے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ آپ کو ضرور لے کر جانی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کون سے بیگ میں رکھنی ہیں، کیونکہ جو کمنٹ باکس میں دوستوں نے پوچھا تھا ان میں سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم یہ استری کہاں پر رکھیں گے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ہم ساتھ لے کر جائیں یہ ہیٹر لے کر جائیں چولہے کے لیے، یا پھر ہم ہاٹ پلیٹ لے کر جائیں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنے تجربے کے اعتبار سے لے جائیں، اگر ہاٹ پلیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے استعمال کے لیے تو آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ چائے ہو سکتا ہے وہاں پر جو عموماً ملتی ہے ہوٹلوں میں وہ آپ کے جو چائے پینے کے شوقین ہیں ان کے مزاج کے اوپر پوری نہ بھی اترے، تو اگر آپ خود بنائیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے گی، اس کے لیے آپ یہاں سے پتی وغیرہ جو چائے ہے وہ ساتھ لے کر جائیں، تو ہاٹ پلیٹ لے جائیں، یا پھر الیکٹرک کیٹل بھی آپ چائے کے لیے ساتھ کیری کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں، اس میں یہاں تک کہ آپ کا ناخن کٹر یا چھوٹی کینچی بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اس میں رکھنی ہیں جو آپ نے وہاں پر جمع کروا دینا، جو آپ کا سوٹ کیس ہے، لیگیج کہہ لیں، بیگیج کہہ لیں، جو بھی ہے آپ کا،
जो आपने एयरपोर्ट पर जमा करवा देना है। उसमें आप कुछ भी लेके जा सकते हैं सिवाय जो असलिया वगैरह है या फिर कोई केमिकल्स हैं या मंशियात हैं, वो तो ज़ाहिर आप नहीं लेके जाएंगे। उसके अलावा ये जितनी चीज़ें हैं, छुरी है, चाकू है, जो भी है, ये सब कुछ आपने उसी में रखना है। और जो मेडिसिन भी आप एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं, अगर तो आपको वो मेडिसिन है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आपने आप हैंड कैरी में भी रख सकते हैं, और साथ में अगर किसी डॉक्टर का कोई लिखा हुआ भी होगा तो वो ज़्यादा सहूलत रहेगी। लेकिन दूसरी जो मेडिसिन है वो आपने उसी में अपने सूटकेस में, अपने लगेज में आपने वो रख देनी है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि जो आपके साथ जाएगा, जो जहाज़ के अंदर आपने कैरी करना है, जो दस्ती सामान आप कह लें, उसके अंदर आपने कोई भी लोहे की चीज़ नहीं रखनी, ऐसी चीज़ कि जो बतौरे असलहा के इस्तेमाल हो सके, जिससे नुकसान किसी को पहुंचाया जा सके, वो आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। और एक ये है कि आप सामान का वज़न करने के लिए जो छोटे छोटे स्केल मिल जाते हैं, कांटे मिल जाते हैं, वो आपने ज़रूर रख लेना है। अब होता यह है कि एक तो आपने अपने टिकट के ऊपर देख लेना है कि आप जिस एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं वो एयरलाइन कितने सामान की इजाज़त देती है और कितने बैग की इजाज़त देती है। क्योंकि बाज़ जो एयरलाइन है उन्होंने तो एक वैसे टोटल सामान लिखा होता है जी, इसमें 40 किलो जो है एक टिकट के ऊपर या एक पासपोर्ट के ऊपर जो है वो सामान जा सकता है, और बाज़ ने लिखा होता है कि नहीं, ये 20-20 किलो के 2 बैग जा सकते हैं। तो अब वहाँ पर अगर आपका 30 किलो का एक बैग होगा तो वो फिर इसमें आपको कह सकते हैं कि जी आप इसमें कम करें, क्योंकि हमारी जो एयरलाइन है उसका जो कानून है वो ये है कि 20-20 किलो के 2 हो जाएंगे, एक में ज़्यादा सामान आप नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले नंबर के ऊपर तो अपने टिकट के ऊपर देख लें कि सामान आपको कितने सामान की इजाज़त है। दूसरे नंबर के ऊपर साथ में वो स्केल आप कह लें उसको, तो वो आपको मिल जाता है, उससे आप अपने सामान का वज़न ज़रूर कर लें और जितना सामान एयरलाइन बताती है उससे थोड़ा कम ही लेकर जाएं। जो जाता है दस्ती सामान होता है, हैंड कैरी जो सामान होता है, वो सामान तकरीबन 5 से 7 किलो में उसकी इजाज़त होती है, और दूसरा सामान हर एयरलाइन का अपना उसका हिसाब होता है, कोई 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो और 50 किलो तक भी होता है। जैसे सीरीन एयरलाइन में हम गए थे तो उसमें 50 किलो सामान की इजाज़त थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप तवज्जो कर लेंगे, थोड़ा सा गौर कर लेंगे, तो आपके लिए आसानी सहूलत रहेगी। बस औकात बहुत सारे लोग होते हैं वो सामान बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और सामान जब ले लेते हैं तो वो वज़न हो जाता है ज़्यादा। अब एयरपोर्ट पे आए, वज़न उन्होंने किया नहीं होता, एयरपोर्ट पे आते हैं, जब वहाँ पर वज़न होता है तो वो वज़न निकल आता है ज़्यादा, यानी 30 किलो था तो वो 35 किलो निकल आया। अब यहाँ तो आपको सामान के एक्स्ट्रा उस वज़न के पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ फिर आपको वो सामान निकालना पड़ेगा। अब बसा औकात ऐसा होता है कि वो सामान इतने पैसों का नहीं होता जितने वहाँ पर हमें देने पड़ जाते हैं, और हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता कि हम जिनके लिए ये लेके जा रहे हैं या अपने अजीज़ कारब जिन्होंने हमें कहा है कि हमारे लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आना, तो उनको हम कह भी चुके होते हैं जी हमने आपके लिए ले लिया है, तो अब उसको एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते, तो ये बहुत मुश्किल बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, और बस एक चीज़ को आप अपने अगर जहन में रखेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक घर की ज़ियारत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हम ना तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और ना हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र रहूँगी तो फिर हमें इतना ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़मज़म वहाँ का बबरकत पानी है, वो आप लेकर आएँ जो आपको वहाँ से मिलेगा, और अगर आप लेके आते हैं साथ में खजूरें लेके आएँ, बाकी सामान की आपको ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अपनी तरफ से उम्रे का तोहफ़ा आप लोगों को दे सकते हैं। उम्मीद है आपको सहूलत आसानी होगी इन सारी चीज़ों के साथ। जब भी वहाँ पर जाएं मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मशवरा दे सकते हैं लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।